हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं पूजा तुरकने एंड मैथ सॉल्यूशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। इन प्रीवियस वीडियोस वी हैव सीन दैट इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन डिफरेंट फॉर्म्स। लाइंस के इक्वेशन देखे हमने डिफरेंट फॉर्म्स में, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप पॉइंट फॉर्म, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, नॉर्मल फॉर्म। ओके, तो आज हम देखेंगे इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन जनरल फॉर्म। लेकिन इसे जनरल फॉर्म क्यों बोलते हैं ये भी आपको बताती हूँ। पहले ये फॉर्म कैसा होता है, द इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, द इक्वेशन ऑफ द फॉर्म कैसा फॉर्म है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 is called general equation of line। बस ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट है। गिव इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो आप बोलोगे इसे जनरल इक्वेशन क्यों बोला है, बिकॉज वी कैन राइट एवरी लाइन इन दिस फॉर्म, वी कैन राइट इक्वेशन ऑफ एवरी लाइन इन दिस फॉर्म। कोई भी लाइन हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। सो इसे हमने बोला है जनरल इक्वेशन ऑफ अ लाइन। क्या है इक्वेशन, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, दिस ए बी सी, वेयर ए बी सी आर रियल नंबर्स। ठीक है, बस आपको लर्न ही करना है। अब इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स हम देखेंगे, स्लोप, x intercept and y intercept। ठीक है, इक्वेशन 1 कैन बी रिटन लाइक दिस, by इज इक्वल टू माइनस ax माइनस c। ठीक है, देयरफॉर y इज इक्वल टू माइनस a अपॉन b इंटू x माइनस c अपॉन b। एंड अगर आप अच्छी तरह से देखो तो दिस इज इक्वेशन इन द फॉर्म, ये इक्वेशन है कौन से फॉर्म में, y इज इक्वल टू mx प्लस c, मीन्स कौन सा फॉर्म, इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, तो दोनों कंपेयर कर लेते हैं। व्हाट वी गेट, m की वैल्यू हमें मिलेगी, देखो m इज इक्वल टू x का कोएफिशिएंट m है, यहाँ x का कोएफिशिएंट माइनस a अपॉन b। ठीक है, एंड m मीन्स कौन होता है, स्लोप ऑफ अ लाइन, सो विच इज इक्वल टू माइनस a कौन है, कोएफिशिएंट ऑफ x। आप अच्छी तरह से देखो, a is a coefficient of x and b is a coefficient of y, so coefficient of y। ठीक है, तो यहां हमें स्लोप के लिए फॉर्मूला मिल चुका है, क्या है, m इज इक्वल टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y। अब हम फाइंड आउट करेंगे x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट ऑफ दिस लाइन। ओके, दिस इज आवर y एक्सिस, दिस इज आवर x एक्सिस। ठीक है, एंड दिस इज आवर ओरिजिन एंड कंसिडर द लाइन। कौन सी लाइन है ये, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ओके, इस लाइन इंटरसेक्ट x एक्सिस इन पॉइंट P, ओके, एंड y एक्सिस इन पॉइंट Q। ओके, अगर हमारी लाइन x एक्सिस को P पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, y एक्सिस को Q पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, इसका मतलब ये हुआ कि P एंड Q कौन से लाइन पे है, हमारे गिवन लाइन पे। ठीक है, सिंस P एंड Q लाइज on line ax plus by plus c is equal to 0। p एंड q हमारे लाइन पे लाइज है, इसका मतलब ये पॉइंट्स लाइन का इक्वेशन क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। देयरफॉर p एंड q सेटिस्फाई इक्वेशन फर्स्ट, तो ये इक्वेशन वो सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, p के लिए देख लेते हैं, p पॉइंट क्या है हमारा, a,0, तो इसका मतलब x की वैल्यू a पुट करनी है, y की वैल्यू 0 पुट करनी है यहाँ। सो व्हाट वी गेट, a इंटू स्मॉल a, y की वैल्यू 0, 0 इंटू समथिंग 0 प्लस c विच इज इक्वल टू 0। देयरफॉर a इंटू स्मॉल a इज इक्वल टू माइनस c, सो स्मॉल a इज इक्वल टू माइनस c अपॉन a, एंड स्मॉल a मीन्स ये हमारा कौन है, x इंटरसेप्ट। ठीक है, देयरफॉर x इंटरसेप्ट के लिए हमें फॉर्मूला मिला है माइनस c अपॉन a। देखो c हमारे पास है, a हमारे पास है, बस यहाँ आपको वैल्यू पुट करनी। नाउ नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करना है y इंटरसेप्ट। क्या करेंगे, q पॉइंट हमें पुट करना है। q पॉइंट क्या है हमारा, 0 b यहाँ। सो व्हाट वी गेट, a इंटू 0 प्लस b इंटू स्मॉल b प्लस c इज इक्वल टू 0, 0 इंटू समथिंग 0, सो हियर वी गेट b इंटू स्मॉल b विच इज इक्वल टू माइनस c, एंड देयरफॉर स्मॉल b इज इक्वल टू माइनस c अपॉन b, एंड स्मॉल b मीन्स कौन है ये हमारा, y इंटरसेप्ट ऑफ अ लाइन। सो y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू हमें मिला है माइनस c अपॉन। ठीक है, तो 4 न्यू फॉर्मूलेज अभी हमने देखे हैं। फर्स्ट ये है जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। देन स्लोप के लिए क्या फॉर्मूला है, माइनस
कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y। देन x इंटरसेप्ट के लिए माइनस c अपॉन a। x इंटरसेप्ट है ना, तो x का जो कोएफिशिएंट होता है वो डिनोमिनेटर में आता है, देखो माइनस c अपॉन a। एंड y इंटरसेप्ट मीन्स y का जो कोएफिशिएंट है वो नीचे आना चाहिए, माइनस c अपॉन b। ठीक है। नेक्स्ट, द डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन, द डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन फ्रॉम अ लाइन, फ्रॉम अ लाइन। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, इसका प्रूफ नहीं है, बस हम फॉर्मूला देखने वाले हैं। ठीक है। सपोज दिस इज आवर y एक्सिस, दिस इज आवर x एक्सिस, ठीक है, एंड दिस इज आवर ओरिजिन, एंड ये रही हमारी लाइन, कौन सी, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, मीन जनरल इक्वेशन ऑफ अ लाइन। एंड सपोज यहां से हमने यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है लाइन पे, ये जो पॉइंट है इसे n बोल देते हैं। ठीक है। ON ये परपेंडिकुलर यहाँ ड्रॉ किया है, तो ये जो डिस्टेंस है इसे P मान लेते हैं। परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसलिए P हमने मान लिया है। ठीक है। तो ये डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है क्या, P इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ C, ओके, अपॉन रूट ऑफ x का कोएफिशिएंट क्या है a, उसका स्क्वायर, प्लस y का कोएफिशिएंट b, उसका स्क्वायर, मॉड्यूलस कंप्लीट। आप बोलोगे मॉड क्यों लिया है, क्योंकि c की वैल्यू निगेटिव भी हो सकती है एंड डिस्टेंस का भी निगेटिव होता है, नहीं, दैट्स व्हाई हियर वी आर टेकिंग मॉड्यूलस, क्योंकि वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए, डिस्टेंस कैन नॉट बी निगेटिव। तो ओरिजिन से अगर हम लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करें एंड दोनों के बीच का डिस्टेंस, देखो डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन फ्रॉम अ लाइन, ओरिजिन एंड लाइन से ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये हमें फाइंड आउट करना है, एंड उसके लिए हमें फॉर्मूला मिल चुका है, P इज इक्वल टू मॉड ऑफ C अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। विदाउट प्रूफ है, इसका प्रूफ भी है लेकिन वो नेसेसरी नहीं, तो हम नहीं देखेंगे। सेकेंड देख लेते हैं, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, कैसे, देखो सपोज पॉइंट यहां ले लेते हैं, लेट P ऑफ x1 y1 बी एनी पॉइंट इन द प्लेन, ये पॉइंट हमने लिया है एंड यहां से P पॉइंट से लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं, ओके, कर लिया। तो ये जो डिस्टेंस है Pn, ये डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है। ओके, तो देखो P पॉइंट से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो हमें ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, मींस हमें P फाइंड आउट करना है, विच इज इक्वल टू क्या होगा, मॉड्यूलस ऑफ P पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ना, तो ये P पॉइंट ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। तो बस x की जगह पे x1 पुट करना है, y की जगह पे y1, सो व्हाट वी गेट, ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन रूट ऑफ, बस यही वैल्यू हमें लेनी है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रूट में, मॉड कंप्लीट। अब फिर से बोलोगे मैम मॉड्यूलस क्यों, क्योंकि डिस्टेंस कैन नॉट बी निगेटिव। दूसरी बात, आप ये बोल रहे थे ये दोनों फॉर्मूलेज रिलेटेड है, कैसे, यहाँ तो C है, यहाँ तो पूरा इक्वेशन का LHS हमने ले लिया है। देखो ये क्या है, डिस्टेंस ऑफ द ओरिजिन, मींस ये पॉइंट जो है, ओरिजिन मींस कौन होगा, 0 0, सो x1 की वैल्यू 0, y1 की वैल्यू 0, मींस ये फर्स्ट टर्म भी 0 होगा, सेकंड टर्म भी 0 होगा, कौन बचेगा ऊपर, C, तो दोनों सेम ही है। सो ये रहा डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन फ्रॉम अ लाइन एंड ये रहा डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, ओके। P इज इक्वल टू मॉड ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। एंड लास्ट थर्ड वन, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, ठीक है। क्या होता है, देखो सपोज ये दो लाइंस पैरेलल है एंड दोनों के बीच का डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, फर्स्ट हम लाइन ले लेते हैं, ax प्लस by प्लस c1 इज इक्वल टू 0, फर्स्ट लाइन L1, एंड सेकंड लाइन ax प्लस by प्लस c2 इज इक्वल टू 0। आप कैसे बोल सकते हो मैम ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, हमें पता है टू लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर इफ एंड ओनली इफ देयर स्लोप्स आर इक्वल। अगर लाइंस पैरेलल है तो स्लोप्स इक्वल होते हैं, एंड अगर स्लोप्स इक्वल है देन वी कैन से दैट टू लाइंस आर पैरेलल। तो देखो यहाँ आप स्लोप फाइंड आउट कर सकते हो, माइनस a अपॉन बी, अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया ना, ये लाइन का स्लोप माइनस a अपॉन बी, इसका भी स्लोप माइनस a अपॉन बी, दोनों का स्लोप इक्वल है, इसका मतलब दोनों लाइंस कैसे है, पैरेलल। इसमें चेंज सिर्फ इतना होता है, कांस्टेंट चेंज होता है, यहाँ C1 है यहाँ C2 है, ओके। तो ये दो लाइंस तो पैरेलल है, ओके। दोनों के बीच का हमें फाइंड आउट करना है डिस्टेंस, तो क्या फॉर्मूला होता है मैम, D इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ, आप P भी ले सकते हो, D इज इक्वल टू C1 माइनस C2, या फिर C2 माइनस C1 ले लो, नो प्रॉब्लम, C1 माइनस C2 अपॉन रूट ऑफ x का कोएफिशिएंट क्या है, a स्क्वायर,
एंड y का कोएफिशिएंट क्या है, b स्क्वायर। चेंज सिर्फ इतना है, यहाँ मैंने कैपिटल A एंड B कंसिडर किया है, यहाँ स्मॉल है, इट डजंट मैटर। ओके, सो अगर दो लाइंस पैरेलल है तो दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला है d इज इक्वल टू मॉड ऑफ c1 माइनस c2 अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अगर दो लाइंस पैरेलल है तो बस आपको याद रखना है सिर्फ कांस्टेंट अलग होते हैं उसके। ठीक है, सो ये रहा डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन फ्रॉम अ लाइन, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, एंड ये रहा डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फैमिली ऑफ लाइंस। लाइंस की भी फैमिली होती है। ओके, फैमिली ऑफ लाइंस क्या है ये? अ सेट ऑफ लाइंस, अ सेट ऑफ लाइंस which have a common property, which have a common property is called family of लाइंस। ओके, नंबर ऑफ लाइंस हमने एक सेट में ले लिए हैं एंड उसे फैमिली ऑफ लाइंस कब बोला जा सकता है? जब उन सब में, वो सभी जो लाइंस हमने कंसिडर की है उनमें कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। अ सेट ऑफ लाइंस व्हिच हैव अ कॉमन प्रॉपर्टी इज कॉल्ड अ फैमिली ऑफ लाइंस। उन सब लाइंस में कॉमन प्रॉपर्टी होनी चाहिए, तब हम उस सेट को बोल सकते हैं फैमिली ऑफ लाइंस। ओके, इसके लिए इक्वेशन भी हमें देखना है। इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस, इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस क्या है? ओके, लेट फर्स्ट इक्वेशन हम कंसिडर कर लेते हैं u विच इज a1x प्लस b1y प्लस c1। ओके, एंड v इज इक्वल टू a2x प्लस b2y प्लस c2। Therefore, u is equal to 0 and v is equal to 0 means this equation is equal to 0 and v is equal to 0 are two lines। ये दोनों लाइंस हमने कंसिडर किए हैं, are two lines। Then u plus kv is equal to 0 where k is a real number और k is a parameter, ऐसा भी आप बोल सकते हो। Then this equation represents family of lines और हम बोल सकते हैं इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस। अगर u इज इक्वल टू 0 एंड v इज इक्वल टू 0 दोनों लाइंस हमारे पास गिवन है तो u प्लस kv इज इक्वल टू 0 वेयर k इज अ रियल नंबर इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस। बस आपको ये याद रखना है, u प्लस kv इज इक्वल टू 0। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ बातें आपको बताती हूँ। फर्स्ट, या प्रीमर भी आप उसे बोल सकते हो। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास है u इज इक्वल टू 0 एंड सेकेंड है v इज इक्वल टू 0 मीन्स क्या होगा? a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड सेकेंड इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ओके, आर इंटरसेक्टिंग लाइंस, आर टू इंटरसेक्टिंग लाइंस। सपोज ये दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, देन व्हाट? Then u plus kv is equal to 0 where k belongs to r represents, ये इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करता है? represents equation of family of lines, represents family of lines passes through, जो कहां से पास होती है? passes through point of intersection, point of intersection of lines u is equal to 0 and v is equal to 0। ओके, अगर u is equal to 0, v is equal to 0 दो लाइंस हमने कंसिडर की है तो u plus kv is equal to 0 ये क्या रिप्रेजेंट करता है? इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन अगर ये दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो ये इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करता है? फैमिली ऑफ लाइंस पासेस थ्रू, जो लाइंस या उसकी फैमिली कहां से पास होती है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस u इज इक्वल टू 0 एंड v इज इक्वल टू 0 मीन्स सपोज ये लाइन है u इज इक्वल टू 0 एंड ये लाइन है v इज इक्वल टू 0। ये दोनों लाइंस यहाँ इंटरसेक्ट कर रही है इस पॉइंट में, तो इसका मतलब जो फैमिली ऑफ लाइंस है, जो भी लाइंस होगी वो इस पॉइंट से पास होगी। कहां से? ऐसे पास होगी। ठीक है, ये फर्स्ट रिमार्क। नाउ सेकेंड, सपोज सेकेंड u इज इक्वल टू 0 एंड v इज इक्वल टू 0, ये दोनों लाइंस हमने कंसिडर की है एंड ये दोनों लाइंस एक दूसरे को पैरेलल है। सपोज u is equal to 0 and v is equal to 0, these two lines are parallel to each other, then this equation u plus kv is equal to 0 represents a family of lines
विच ऑल्सो पैरेलल टू u इज इक्वल टू 0 एंड v इज इक्वल टू 0। तो ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन या फिर ये लाइन u इज इक्वल टू 0 एंड v इज इक्वल टू 0 वो कैसी होती है, पैरेलल होती है। बस आपको ये याद रखना है। दो लाइंस हमने कंसिडर की है, तो ये इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करता है, फैमिली ऑफ लाइंस u प्लस kv इज इक्वल टू 0 वेयर k इज अ रियल नंबर। एंड अगर दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है तो तब भी ये फैमिली ऑफ लाइंस से है, लेकिन ऐसी लाइन से जो कहां से पास होती है, दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है उससे पास होती है। एंड तीसरा पॉइंट मैंने आपको बताया, अगर ये दोनों लाइंस एक दूसरे को पैरेलल है तो ये इक्वेशन रिप्रेजेंट करता है फैमिली ऑफ लाइंस, बट वो लाइन पैरेलल होती है किससे, u इज इक्वल टू 0 एंड v इज इक्वल टू 0। कितनी भी लाइंस हो तो वो इन दोनों को पैरेलल होती है। ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ क्वेश्चंस वगैरह नहीं है, क्वेश्चंस है लेकिन वो क्वेश्चंस हम बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला इससे भी हम सॉल्व कर सकते हैं, या फिर ऑलरेडी हमारे पास हमने जो डिफरेंट फॉर्म्स देखे लाइन के, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस, उससे भी हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एंड नाउ लास्ट वन, कंडीशन फॉर कॉन्करेंट लाइंस, 3 distinct lines are said to be concurrent। 3 लाइन्स हमने कंसिडर की है जो डिस्टिंक्ट है, अलग अलग है, तो तीनों को कॉन्करेंट है ऐसा कब हम बोल सकते हैं, इफ दे हैव अ पॉइंट इन कॉमन। अगर तीनों में एक पॉइंट कॉमन है तो हम बोल सकते हैं तीनों लाइंस कॉन्करेंट है, या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हो, ये फर्स्ट लाइन, ये सेकेंड लाइन एंड ये थर्ड लाइन, तो ये तीनों लाइंस एक ही पॉइंट से पास होती है, इसका मतलब ये तीनों लाइंस कैसी है, कॉन्करेंट है। लेकिन इसके लिए एक कंडीशन है, क्या, देखो सपोज मैं लाइंस मान लेती हूँ, देयरफॉर पहली लाइन a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, दिस इज फर्स्ट लाइन, a2x प्लस b2y plus c2 is equal to 0, and third one a3x plus b3y plus c3 is equal to 0, b3 distinct lines। ओके, तो ये तीनों लाइंस कॉन्करेंट है, एक ही पॉइंट से पास होती है, ऐसा हम कब बोल सकते हैं, इफ डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। किसका डिटर्मिनेंट, कोएफिशिएंट लेने हैं, a1 b1 c1, ओके, a2 b2 c2, एंड थर्ड में कौन है, a3 b3 c3, दिस डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0। 3 distinct lines are said to be concurrent if this determinant is equal to 0, and if this determinant is equal to 0 then we say that given 3 lines are concurrent। अब क्या बोल रहे हैं मैम, तीनों लाइंस कॉन्करेंट है मींस एक ही पॉइंट से पास होती है, लेकिन मैथमेटिकली वहां कुछ होना चाहिए ना, तो तीनों लाइन को कॉन्करेंट है ऐसा कब बोल सकते हैं, इफ दिस डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0। डिटरमिनेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं वो मैं आपको एग्जांपल में बताऊंगी, बस एक ही एग्जांपल है उस पे, एंड अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो हम वो चैप्टर भी देखने वाले हैं। ठीक है, सो ये डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं मैं आपको बताऊंगी, बट फिलहाल अभी यही याद रखना है कि ये तीनों लाइंस अगर कॉन्करेंट है तो डिटरमिनेंट की वैल्यू हम डायरेक्टली 0 लिख सकते हैं, या फिर अगर डिटरमिनेंट सॉल्व करो एंड आंसर 0 आता हो तो हम बोल सकते हैं दैट 3 लाइंस आर कॉन्करेंट। ठीक है, तो आज हमने क्या क्या देखा है, सबसे पहले जनरल इक्वेशन ऑफ अ लाइन, टर्म्स रिलेटेड टू जनरल इक्वेशन ऑफ अ लाइन, स्लोप देखा है, एक्स इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन फ्रॉम द लाइन, देन डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द लाइन। ओके, आफ्टर दैट फैमिली ऑफ लाइंस भी देखा है, एंड लास्ट में कंडीशन फॉर कॉन्करेंट लाइंस। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.4। ठीक है, थैंक यू।